आज हम जिस घटना पर बात कर रहे हैं वो घटना है 1947 की। देश का विभाजन हुआ तो पूरा उत्तर भारत दंगों की चपेट में आ गया। माहौल जो था वो अफरा तफरी खून खराबे का हो चुका था। मारवाड़ राज्य उस समय बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। जून 1947 में महाराजा उमेद सिंह जी उनका देहावसान हो गया और उनकी जगह गद्दी पर जो बैठे थे वो महाराजा हनवंत सिंह जी बैठे थे। एक तरफ उमेद सिंह जी का देहावसान हो जाता है, उनकी जगह गद्दी पे जो है महाराजा हनवंत सिंह जी बैठते हैं। दूसरी तरफ भारत के विभाजन की घोषणा हो चुकी थी और मारवाड़ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लगभग 325 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लग रही थी। देश के विभाजन की घोषणा के साथ कानून व्यवस्था जो थी वो एकदम से चरमरा गई थी, एकदम खत्म हो चुकी थी। पश्चिम पाकिस्तान सीमांत प्रदेश पर जो हिंदू रह रहे थे उनके साथ अत्याचार की जो खबरें हैं वो दिन ब दिन आ रही थी। तो इधर दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अलवर, भरतपुर, इस तरफ से मुसलमानों को मारे जाने की खबरें हैं वो आम थी। ऐसे माहौल में मारवाड़ में शांति बनाए रखना एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 325 किलोमीटर की लंबी सीमा। दूसरी और हुआ क्या कि पंजाब की तरफ से जो सीमा लग रही थी उसको दंगे फैलने से बंद कर दिया। केवल जोधपुर की एक रेल लाइन थी जो पाकिस्तान के सिंध के हैदराबाद तक जा रही थी और वो चालू थी। एक वही रास्ता था जिससे एक ओर से मुसलमान जो है वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और दूसरी ओर से जो भी हिंदू शरणार्थी थे वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। एकमात्र ये रेलवे लाइन थी जो जोधपुर से हैदराबाद सिंध तक जा रही थी। हर एक ट्रेन हर दिन एक नया तनाव लेके आ रही थी। माहौल इतना नाजुक हो चुका था कि जरा सी भी चिंगारी भयंकर दंगे का रूप ले सकती थी। ऐसे समय में महाराजा हनवंत सिंह जी ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि राज्य में एक भी दंगा नहीं होना चाहिए। मारवाड़ की पहचान जो है वो सद्भावना और शांति से है और इस पहचान को बनाए रखना है। महाराजा हनवंत सिंह जी के इन शब्दों का जो प्रभाव है वो पूरे मारवाड़ में होगा। क्या तो पुलिस, क्या अधिकारी और क्या आम जनता, सबने मिलकर महाराजा के इन शब्दों की पालना की। परिणाम ये हुआ कि पूरे मारवाड़ में ना तो कोई दंगा, ना कोई झगड़ा या कोई फसाद हुआ। एक भी शरणार्थी ऐसा नहीं था जिसको थप्पड़ मारा गया। ये मारवाड़ की धरती के गौरव हनवंत सिंह जी के नेतृत्व का एक उदाहरण है कि जब पूरे देश में चारों ओर हिंसा फैली हुई थी, दंगे फैले हुए थे, उस समय मारवाड़ में हिंदू और मुस्लिम दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे थे। महाराजा हनवंत सिंह जी ने अपने पिता उमेद सिंह जी के एक कथन कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है वो मेरी दोनों आंखें हैं, एक आंख मेरी हिंदू है तो दूसरी आंख मेरी मुस्लिम है, उनका ये कथन था। इस वचन को, इस कथन को उसकी लाज रखी और पूरे मारवाड़ में कोई दंगा, कोई फसाद नहीं फैला, ना ही यहाँ से किसी तरह का कोई पलायन हुआ, ना तो मुस्लिम मारवाड़ के पाकिस्तान की तरफ गए और जितने भी शरणार्थी वहां से आए उनको यहाँ पे जगह दी गई। मारवाड़ हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है और ये पहचान आज भी बनी हुई है। पश्चिम राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर का जो इलाका है वो आज भी सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। इस तरह का नेतृत्व हमारे राजा महाराजाओं का था। जब पूरे देश में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, चारों तरफ दंगे फसाद फैले थे, पंजाब में कत्लेआम था, तब 325 किलोमीटर की लंबी सीमा लगने के बाद भी मारवाड़ में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। ये जानकारी हमने ओंकार सिंह जी बाबरा की जो पुस्तक है मेरी जीवन गाथा में भी पढ़ने को मिली और दूसरी जो बुक है वो है एक महाराजा की अंतर्कथा जो कि मेनली महाराजा हनवंत सिंह जी पर लिखी गई है। उसमें उमेद सिंह जी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, उससे ली थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।